हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेस मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली जो क्लासेस हैं पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट देखिए सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन। और यहाँ पर चैप्टर इसका फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन, इसके पार्ट सेकंड को आज हम कवर करेंगे और 100% एकदम देखिए कंप्लीट करेंगे। और आज का सेशन जो है टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो पार्ट आपका सेकंड है आपका, ये मान लीजिए कि यहाँ से पूरा का पूरा क्या है 10 मार्क्स का आपका एग्जाम में पुट अप हुए क्वेश्चन। तो ये 10 मार्क्स आपको एकदम छोड़ना नहीं है। तो कैसे यहाँ पर कवर करेंगे, तो चलते हैं यहाँ पर 100% देखिए एग्ज़ाम में यही आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में मैं आपको डिस्कस करूँगा एकदम 100% आपका यही आने वाला है, यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर देखिए आज के सेशन पर और पूरा का पूरा यहाँ पर कवर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि सीएनसी मशीन आखिर क्या होती है, क्योंकि देखिए आपका एग्ज़ाम में ये मान लीजिए कि ये जो सीएनसी मशीन वाला आपका जो टॉपिक है 101% जो है आपका सीएनसी मशीन आपका पूछा जाएगा। तो इसको एकदम अच्छे से कवर कर लीजिए, माइंडसेट कर लीजिए। जितना भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसको एकदम आपको रीड कर लेना है। देखिए एनसी एकदम क्या है, एकदम एनसी मशीन जैसा है ये, एज वेल एज एनसी मशीन। देखिए एनसी मशीन में न्यू प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए हमें टेप रीडर में बार बार क्या करते हैं, प्रोग्राम को फीड करते हैं, जिसमें क्या है समय की हानि होती है तथा एरर की भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। प्रोग्राम में बार बार बदलाव कठिन होता है, इसलिए इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सीएनसी मशीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि सीएनसी मशीन में हम क्या करते हैं, जब भी हमें क्या है ये मैनुअल नहीं करना होता, आपको क्या करना है कोड यहाँ पर फीड करना है। जैसे जी और एम वाला जो कोड है, ठीक है, जी कोड होते हैं, एम कोड होते हैं। ये कोडिंग अगर आपको आती है, ठीक है, दोनों, तो बहुत सारे कोड होते हैं, तो इनको आपको एकदम समझ लेना है और कैसे ये परफॉर्म करते हैं। जी M01 है, M02 है, G01 है, G02 है, इस तरह से बहुत सारे कोड हैं जो फीड करके वो जो क्या करते हैं सेपरेट प्रोसेस करते हैं, प्रोसीड करते हैं काम को अपने उनका अलग अलग काम है। तो वो कोड आपको याद होने चाहिए। तो उन कोड के ज़रिए जब हम क्या करते हैं ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, तो वो हमारा होता है सीएनसी मशीन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वो क्या है, एकदम कंप्यूटराइज्ड मशीन होती है एक प्रकार से, आपको मैनुअल काम नहीं करना होता है। तो पहले क्या होता था देखिए कि एक मतलब मशीन होती थी, उसमें कई सारे पर्सन्स लगे होते थे। अब क्या है कि एक मशीन है तो उसमें एक ही पर्सन वहाँ पर काम कर सकते हैं। जैसे सीएनसी मशीन की अगर हम बात कर लें तो ठीक है, सिर्फ क्या है कंट्रोल पैनल पर आपको सिर्फ कंट्रोल करना है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर सीएनसी मशीन सामान्यतः एनसी मशीन ही होती हैं, जिसमें एमसीयू क्या है देखिए अभी हम बताने वाले हैं। एमसीयू के रूप में एक डेडिकेटेड कंप्यूटर लगा होता है तथा टेप रीडर के स्थान पर सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। ये आपको दो मेन चीज़ जो हैं इनको याद रखना है। एक क्या है आपका, इसमें एमसीयू के रूप में एक डेडिकेटेड कंप्यूटर यहाँ पर फीड होता है। देन आपका सेकंड जो है वो टेप रीडर इसमें की जगह जो होता है वो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पर एमसीयू क्या है, मशीन कंट्रोल यूनिट। अब इसको क्या होता है आगे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका फिगर जान लेते हैं, जो इसका लीनियर डायग्राम है इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखें जो एमसीयू है, मशीन कंट्रोल यूनिट, ये हमारा क्या है, यहाँ पर देखेंगे टू टाइप्स में। यहाँ पर एक प्रकार से ये जो है हमारा ड्राइविंग सिस्टम के ज़रिए हमारा क्या होता है, ये कोई भी मशीन में जो मशीन टूल्स है इसके ज़रिए हमारा ये काम करता है। अभी ऊपर क्या है इनपुट डिवाइसेस, जैसे अगर एमसीयू बात कर ले तो ये हमारा इनपुट डिवाइसेस हो गया, जो कि पार्ट प्रोग्राम को मतलब कार्य करेगा। और कंप्यूटर यहाँ पर देखिए मॉनिटर फॉर डिस्प्ले, यहाँ पर पूरा का पूरा जो डिस्प्ले है यहाँ पर शो होगा कि कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं या कौन सा आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं कोड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर कुछ मिसलेनियस फंक्शंस हो सकते हैं। और ये आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपका फीडबैक डिवाइसेस लगी होती है जो फीडबैक या आउटपुट देती है। चलेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए आपको ऐसे ही यहाँ पर बना लेना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर सीएनसी सिस्टम के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके एलिमेंट्स पूछ सकते हैं, एडवांटेज पूछ सकते हैं, डिसएडवांटेज पूछ सकते हैं। और मोस्टली 100% है कि आपका सीएनसी मशीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पुट अप होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इनपुट डिवाइसेस इसके मेन जो एलिमेंट्स है ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें इनपुट आपको देखिए जितना जो अभी फिगर में मैंने आपको जितने भी नॉमिनेशन दिखाया है वही आपको यहाँ पर लिख देना है। और क्या था हमारा, डिस्प्ले यूनिट था, ये भी इसका मेन एलिमेंट हो गया। मशीन टूल्स था, ये भी मेन एलिमेंट हो गया। जो क्या करते हैं काम करते हैं वही हमारे मेन एलिमेंट्स होते हैं। ड्राइविंग सिस्टम हो गया, एमसीयू हो गया, मशीन कंट्रोल यूनिट हो गया, फीडबैक डिवाइसेस अभी मैंने आपको बताया था जो आउटपुट के फॉर्म में ये होता है।
एप्लीकेशंस ऑफ CNC मशीन, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं इनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए अगर एप्लीकेशंस की हम बात करें तो फर्स्ट हमारा PCB में ये यूज होता है, जो PCB होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो ये हमारा क्या होता है जो टीवी के पीछे लगी होती है, तो ये इसमें हमारा यूज होता है CNC मशीन। देखिए आप क्या करेंगे, अगर हमें बैच प्रोडक्शन करना है, बैच प्रोडक्शन का मतलब लार्ज प्रोडक्शन, यानी कि एक साथ हमें कई सारे जब प्रोडक्शन करने होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब प्रोडक्शन करना होता है तो हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक बार कोड डाला और फिर मतलब कोड दिया और उसके बाद हमारा ऑटोमेटिक ही हमारा प्रोडक्शन होगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर एरोप्लेन जो होते हैं इसके कंपोनेंट्स होते हैं, इसके प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ जितने होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जितने भी कठिन प्रक्रम होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ CNC मशीन, इसके आखिर मेरिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, इसको हम देखेंगे और 5 से 6 आपको याद कर लेने हैं और एग्ज़ाम में एकदम डिट्टो वही आपको नोट डाउन कर देना है, आपको फुल मार्क्स आपके गेन हो जाएंगे। फर्स्ट है यहाँ पर देखिए प्रोग्रामिंग करने में इजी एकदम होता है, इजी वे में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आसानी से। हाई एक्यूरेसी देता है, जब भी हम किसी का प्रोडक्शन करते हैं तो हाई एक्यूरेसी हमें मिलती है। इसमें प्रोडक्शन रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई यहाँ पर देखिए क्वालिटी प्राप्त होती है और एक्यूरेसी भी मिलती है, तो जब एक्यूरेसी मिलेगी तो क्वालिटी बेटर होगी। ठीक है, स्क्रैप जो निकलते हैं बहुत कम निकलते हैं, लेस स्क्रैप्स। ठीक है, आपको एकदम मैं देखिए डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट और एकदम शॉर्ट में आपको डिस्कस करूँ ताकि आपको एकदम माइंड से उठ सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे प्रोग्राम, देखिए कहा जाता है ना कि इमेजिनेशन इज़ 100 टाइम बेटर देन नॉलेज। ठीक है, इमेजिनेशन जितना भी मैं आपको इमेजिनेट करा रहा हूँ उससे आपको ज़्यादातर मतलब आपको माइंड सेट हो पाएगा। यहाँ पर देखिए प्रोग्राम का स्टोरेज आसान होता है, मैनुअल एरर जो होती बहुत कम होती, क्योंकि मैनुअल एरर जो पहले की मशीनें होती थी उसमें मैनुअल किया जाता था। ठीक है, कोई भी कंप्यूटराइज नहीं होता था, डिजिटल नहीं होता था, तो उसमें क्या होता था एरर बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि जब मैनुअल करेंगे तो एरर होगा ही, तो इसमें एरर कम होता है, तो ये आपको याद रखना है। देन यहाँ पर सेकंड तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम डिसएडवांटेजेस, जो डिमेरिट्स हैं ऑफ CNC मशीन के, इनको हम देख लेते हैं। तो देखिए प्रारंभिक लागत जो होती है ना, कॉस्ट, ठीक है, वो क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है इसकी जो कॉस्ट, क्योंकि देखिए आप जो डिजिटल है तो जाहिर सी बात है कंट्रोल पैनल लगा है, कंट्रोलिंग सिस्टम सब लगा है, कोडिंग करना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि हमें जब ख़रीदना पड़ेगा तो काफ़ी ज़्यादा मतलब महंगी आएगी, तो इसलिए इनिशियल कॉस्ट इसकी हाई होती है। स्किल लेबर, अब देखिए ये मशीन डिजिटल है तो मतलब थोड़ा सा एक प्रकार से कंप्यूटराइज्ड है, तो इसमें क्या होगा स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मेंटेनेंस जो होगा इसका कॉस्टली होगा, क्योंकि एक बार ख़राब हो गई तो हमें मेंटेनेंस करवाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। एंड डिफ़िकल्ट होगा, जल्दी से मतलब नहीं होता है तो डिफ़िकल्ट भी होता है। CNC मशीन की स्थापना वातानुकूलित स्थान पर ही होती है जो महंगा होता है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे इसके आखिर प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, CNC मशीन के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, तो इनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए पहला है हमारा BLU, बेसिक लेंथ यूनिट। तो बेसिक लेंथ यूनिट में अगर हम बात करें BLU की, तो इसमें क्या है, इसको हम जानते हैं बाइनरी डिजिट के नाम से भी, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए BLU होता क्या है, ये मशीन टूल्स के एक्सिस के रिलेटिव मोशंस एंड मशीन टूल्स की स्थिति को क्या करता है, ये इंडिकेट करता है। एक BLU होगा जो हमारा 0.001 इंचेस के यहाँ पर बराबर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अर्थात मशीन टूल क्या होगा, मोटर से प्राप्त सिग्नल जो कि इलेक्ट्रॉनिक पल्स से 0.0001 इंच अपने एक्सिस से रोटेट करता है। ठीक है, घुमाता है। तो पल्स अगर हम बात करें तो 1 पल्स इक्वल टू 1 BLU इक्वल टू 1 BID। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं PTP सिस्टम। PTP सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PTP यानी कि पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम, ये क्या है, तो इसको यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम में देखिए इसको जान लेते हैं। इस सिस्टम में मशीन टूल एक बिंदु से दूसरे बिंदु या वर्कपीस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक घूमता है, रोटेट करता है तथा आवश्यक प्रक्रम संपन्न करता है। प्रोसेस कंप्लीट होते ही मशीन टूल वर्कपीस दूसरे प्रोसेस के लिए एकदम रेडी हो जाता है।
ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल की अगर हम बात कर ले तो जैसे आपका ड्रिल मशीन हो गई, इस सिस्टम में फीड रेट एंड जो पथ की जो मतलब कटाई होती है, जो कह सकते हैं कटिंग टूल्स या वर्क पीस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। एक्यूरेसी की अगर हम बात कर ले इस सिस्टम में तो 0.001 इंच से 0.0001 इंच तक के बीच होती है। ये आप देख सकते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट से हमारा नेक्स्ट पॉइंट मिल रहा है, ये आप डायग्राम बना सकते हैं, उससे से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉन्टीन्यूस पाथ सिस्टम क्या होता है। ये थर्ड सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या होता है, टूल या वर्क पीस को हम कॉन्टीन्यूस मोशन एंड पाथ प्राप्त होता है, जिससे यह एंगुलर सरफेस 2 डायमेंशन कर्व एंड 3 डायमेंशन कंटूर बना सकें, ठीक है। जैसे मिलिंग मशीन में आप समझ सकते हैं, तो इस तरह से फिगर आपको यहाँ पर एकदम क्रिएट कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरपोलेटर। इंटरपोलेटर क्या होता है, तो ये हमारे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरपोलेटर, फर्स्ट लीनियर, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड हमारा कॉन्टिन्यूस एंड थर्ड जो हमारा सर्कुलर। तो यहाँ पर आप फिगर स्टेप बाय स्टेप बना देंगे, पूरे के पूरे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए इंटरपोलेटर जो हमारा है लीनियर का अगर हम बात करें तो ये लीनियर डायग्राम ही शो करेगा, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर देखिए क्या होगा कॉन्टीन्यूस, तो ये कॉन्टीन्यूस हमारा पॉइंट क्या होगा, एक कर्व के शेप में भी हमारा कॉन्टीन्यूस चलता रहता है। सर्कुलर की बात करें तो सर्कुलर नाम से ही सब यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। सर्कुलर ये यहाँ पर गोला है, तो सर्कुलर यहाँ पर पहले हमारा फुल सर्किल है, यहाँ पर हमारा सेगमेंट देगा, यहाँ पर क्वाड्रेंट्स हमारा है यहाँ है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो देखिए जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आपको एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको कवर होते जाएंगे और 100% आपका जो परसेंटेज है वो अच्छे से आपके क्रिएट होंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए जितने भी यहाँ पर वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिलते जाएंगे। जितना भी आपका यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है आपका पार्ट्स फर्स्ट सेकंड और थर्ड मैराथन एकदम सारा का सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर 6 सेमेस्टर के नाम से आपका मिल जाएगा, ठीक है। CNC मशीन एंड ऑटोमेशन 6 सेमेस्टर आपको वहाँ से आपको चेकआउट कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट